नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम गणित विषय को लेकर के कुछ बेसिक्स को समझेंगे। गणित विषय में हालांकि जो हम पढ़ते आए हैं होता क्या है, हमें फॉर्मूला और आंकड़ों के जाल में फंसा दिया जाता है। लेकिन अन्य विषयों की भांति यह विषय भी रोचकता लिए हुए है और अगर इसके गह तक जाया जाए तो काफ़ी रोचक लगने लगेगा। जैसे हम जब नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर्स के विषय में नंबर्स के अलग अलग प्रकार से नंबरों को हम बांटते हैं। पहले तो नंबर्स बने कैसे, लोग कैसे इस कल्पना तक पहुंच पाए कि वह नंबर को एक जैसे डिजिट्स होते हैं 1 से 9 तक और उसको रिपीट कर करके फिर इतने बड़े बड़े नंबर बना दिए। और जब बड़े नंबर बन गए तो फिर उसके प्लेस वैल्यू का क्या महत्व है, उसके प्लेस वैल्यू से लेकर के फिर नंबरों को बांटने का जो क्रम है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीज़ों को अगर बारीकी से समझें तो कितना रोचक है। नंबर सिस्टम में जितना जाया जाए अंदर तक, फिर यह इसके एलसीएम्स, इसके मल्टीपल, इसके फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों को अगर ठीक से अध्ययन किया जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब चीज़ों को क्रमवार पढ़ा जाए तो यह तो हमें जो दैनिक जीवन में आंकड़े होते हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से और सरल क्रम में प्रस्तुत करने का एक तरीका ही तो है। चलिए, नंबर सिस्टम्स के विषय में जो हमें स्कूल के कक्षाओं में 10वीं तक 12वीं तक सिखाया जाता है उसमें क्रमवार अध्ययन करना इस प्रकार से काफ़ी रोचक हो जाता है। अब अगर ज्योमेट्री को देखा जाए तो ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ों का आपस में जो संबंध है, कैसे ट्रायंगल बन जाता है, कैसे क्वाड्रेटल बन जाता है, और जब बनता है तो कैसे दो दिशाओं में अगर एक चीज़ है तो कैसे उनके बीच एंगल बनता है। एंगल कुछ नहीं है, एक पॉइंट से चारों तरफ की दिशाएं हैं, चारों तरफ की एक पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं और अगर 4 दिशा में हम चारों तरफ बांटते हैं तो उसी दिशा को 360 अलग अलग दिशाओं में बांट दें, 360 अलग अलग दिशाओं में बांट दें तो यह 1 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन शुरू में जब क्या कोई शुरुआत किया तो यह 360 भाग में ही बांटा नहीं। ग्रेड वाला भी एक सिस्टम है जिसने पूरा एक ऑल अराउंड को 200 बराबर भागों में बांटा। फिर ग्रेड है, डिग्री है, फिर रेडियन वाला है कि जितना लंबाई का रेडियस लिया उतना ही लंबाई का आर्क काटा और वो 1 रेडियन हुआ। तो इस प्रकार से एंगल्स के, साइड्स के चीज़ों को भी अगर बारीकी से समझा जाए तो बहुत ही रोचक हो जाता है। त्रिकोणमिति में देखें, त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा हम लोग बोलते हैं कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, लंब आधार ऐसे करके जब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये बहुत कठिन हो जाएगा। यह क्या है, दो लेंथ को आपस में अनुपात ही तो निकालना है और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो इस प्रकार से जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें तीनों भुजाओं का अनुपात जो होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और इस प्रकार से हम अध्ययन करें तो यह केवल एक भागा ही तो है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये जो 4 मुख्य ऑपरेटर हैं और इनके भी मुख्य ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ योग है, तो उससे ही यह उद्यत है। और आप अगर त्रिकोणमिति पढ़ें, ज्यामिति पढ़ें, संख्या पढ़ें, सब जगह सिर्फ और सिर्फ आप योग ही तो सीख रहे हैं, जोड़ना ही सीख रहे हैं। तो देखिए,
कितना रोचक है। बोलते हैं त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और कितना कठिन है, कितना कठिन है। यह सिर्फ अनुपात है, भागा है, बस 2 लंबाई को भाग देना है। और इन लंबाइयों को भाग देने पे, जैसे आपके मोबाइल में मैसेज होता है जब कोई फ़ोन कर रहा होता है, तो पहले से आपको मोबाइल में लिखा हुआ मैसेज होता है जो टेम्पलेट्स बोलते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, इस प्रकार से आई एम बिजी, इस प्रकार से टेम्पलेट्स होते हैं। तो यह जो है एक कोण का, एक कोण का सामने जो भुजाएं होगी उसके बीच में क्या अनुपात है उसका टेम्पलेट्स है। पहले से उसको दिया गया है कि यह कोण अगर 30 डिग्री का होगा तो इनके सामने बाजू वाले भुजाओं का अनुपात यह होगा। यही त्रिकोणमिति है। साइन 30 डिग्री 1/2। तो क्या है कि जब 30 डिग्री होगा तो दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 1/2 के बराबर होगा। तो 3 भुजाएं हैं ट्रायंगल में, तो तीनों में ए बी सी अगर लिखें भुजाओं को तो a/b होगा, b/c होगा, a/c होगा। यही 3 रेशियो तो संभव है और 3 इसके उल्टे संभव है। तो इसीलिए 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन, और बाकी उसके 3 उल्टे हो जाते हैं। हिंदी में जया, सहजया और स्पर्शजया साइन कॉस टैन क्रमशः कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर रोचकता लिए हुए अगर हम पढ़ें तो कितना आसान होगा। इसी तरह अगर 12th में हम जाएं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ाई जो है, फिर उसके बाद प्रायिकता, तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा अगर हम रोचकता बनाए रखें और ध्यान से एक एक चीज़ों को उसी समय हम डाउट्स को क्लियर कर लें अपने। अगर हम अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए एक एक करके एक एक परत दर परत बैठता जाता है और हम याद करके आगे बढ़ते हैं तो कितना याद रहेगा, भूल जाएंगे और सारा एक बार धाराशाही हो जाएगा। तो अगर ठीक तरीके से रोचकता को बनाए रखना है तो बारीकी से एक एक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लास 9 से हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स का अध्ययन, तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से शुरू किया गया है और इसके एक एक वीडियोस को अगर ध्यान से देखिएगा आप और सुनिएगा और उसमें अपने कॉपी पेन लेकर के एक्सरसाइज को बनाइएगा और हमारा देखिएगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा और आप समझ पाएंगे। तो हमारा मेन मोटो है कि गणित में रोचकता बनी रहे और आप अध्ययन क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से 9th का, 10th का, फिर 11th और 12th का भी हम पूरा वीडियो डालने जा रहे हैं इसमें। तो बेसिक पहले बनाते हैं, उसके बाद हम एडवांस की तरफ चलेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह के नए चर्चा लेकर के आएंगे।